नमस्कार दोस्तों, द ट्रूथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। इस अंक की शुरुआत एक खास संदेश के साथ। हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो आज 74 साल के हो गए हैं। आज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी, मोदी 3.0, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग हैशटैग्स के साथ में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ में एक और चीज ट्रेंड कर रही है। अब विपक्षी दलों को कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो कहां बाज आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। जी हां, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साथ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे भी है, वो जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। और अब तक 25.6 के पोस्ट इस संदर्भ में हो चुके हैं, जो लगातार ट्रेंड किए जा रहे हैं। इसके अलावा मोदी 3.0 ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी एट 74 भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन देखिए इसी के साथ एट पैरेलल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे भी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियां, खासकर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस आज देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में आज की तारीख को मना रही है। जगह जगह बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को देश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में पूर्व में भी मनाती रही है। और आज एक बार फिर इसी तरीके से देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के मौके के रूप में मनाया जा रहा है। और फिर यही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पीछे का रहने वाली है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो बहुत मुखर होकर के बीजेपी की नीतियों को लेकर लगातार तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बातें रखती हैं, कांग्रेस की सोच रखती हैं, आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद एक कड़वा सवाल पूछ लिया। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा। और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए? तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि ये परंपरा तो आपने ही कायम की है कि 75 के बाद मार्गदर्शन वाले समूह में शामिल हो जाते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो मोदी जी ये बताइए कि अब तो आपके पास मात्र एक साल बचा है, अगले साल आप 75 के हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद मार्गदर्शन देने वाले समूह में आप भी शामिल होंगे क्या? और अगर ऐसा है तो पार्टी की फिर दिशा कौन तय करेगा? पार्टी का बड़ा चेहरा कौन होगा? पार्टी फेस कौन होगा? ये देश की जनता जानना चाहती है। बड़ा कड़वा प्रश्न पूछ लिया सुप्रिया जी आपने, क्योंकि ठीक है, कुछ नियम दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन मोदी तो सर्वोपरि हैं, मोदी से बेहतर कोई नहीं है। और ये तो संपूर्ण विश्व भी मानता है, आखिर विश्व गुरु जो ठहरे। अब विश्व गुरु से आप रिटायरमेंट की बात कर रही हैं, और वो भी तब जब मोदी 3.0 का तो पहला साल ही अभी चल रहा है और अगले साल लगभग सवा साल ही हुआ होगा, और आप कह रही हैं कि रिटायर हो जाइए, मार्गदर्शन समूह में जाकर शामिल हो जाइए। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? और जो नियम दूसरों के लिए हैं, वो नियम मोदी जी पर थोड़े लागू होते हैं। मोदी जी अभी रिटायर नहीं होंगे, वो बिल्कुल फिट हैं। अभी तो उनकी योगा की तस्वीरें आती हैं और बाकी तमाम पॉलिटिशियन से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं, और अभी तो वो सोचते भी हैं।
अभी तक बीजेपी के लिहाज से वही सोचते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एज उनके ऊपर हावी हो रहा है। इतना कड़वा प्रश्न पूछ करके आप उन्हें धर्म संकट में न डालें। लेकिन सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें पूरा देश इतना प्यार करता है, सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे मोदी के भी तमाम तरह की बधाइयों के संदेशों का तांता लगा हुआ है, उसके बीच आज के ही दिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में चुनना क्या आपको ठीक लगता है? अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है, ये गलत परंपरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सम्माननीय हैं और सम्माननीय के साथ में उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।